हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रचना वैद्य हमारे साथ हैं। रचना जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं अब शेयरों से कि आज स्टॉक्स में मौके कहां पर बन रहे हैं। बताइए, आपकी नजर कहां पर है, क्या चुना है आपने? जी गुड मॉर्निंग। एंड मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं आज के लिए, उसमें दो स्टॉक्स है। एक है एलआईसी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, और एक है हिंडाल्को। कल हमने देखा था चाइना की न्यूज की वजह से मेटल्स में जो रैली आई थी वो अच्छी खासी चली थी, और न्यूज क्योंकि मैक्रो थी तो मेरे हिसाब से वो उसका इम्पैक्ट आज भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट आज पॉजिटिव रहेगी तो उसके साथ में मेटल्स में मूव आ सकता है। एलआईसी हाउसिंग भी कल थोड़ी कोशिश कर रहा था, जो आज फर्दर फ्रक्टिफाई होके स्टॉक को दोबारा से एक अपस्विंग दे सकती है। तो हिंडाल्को में अगर हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को विद स्टॉप लॉस ऑफ 644, तो वहां पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 660 और 670। और अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को हम लॉन्ग करते हैं फ्यूचर्स पे अगर, तो वहां पे हमारा एसएल हो सकता है 605 पे, और टारगेट रह सकता है 620 और 24 का। ठीक है, तो दो बाय कॉल्स आती हुई रचना जी की तरफ से। यहाँ पर आप नज़र रखें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे और साथ ही साथ हिंडाल्को। कल हमने देखा था कि मेटल्स में चमक बरकरार थी, यहाँ पर भी एक बाय करने का व्यू आता हुआ रचना जी की तरफ से। फकीरन जी गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए आपकी क्या रणनीति है और साथ ही आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि जो मार्केट में बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल साइन नहीं है। हालांकि हमने जो सपोर्ट आगे डिस्कस किए थे उसके आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर हम थोड़ा वेट एंड वॉच का व्यू रख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि आईटी के अंदर जो करेक्शन आया है वहां पे हमें एक बार के लिए बाय ऑन डिप्स या तो जो करेक्शन में स्टॉक अवेलेबल है वहां पे एक बार अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो पहला आईटी का स्टॉक है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छे बुल रन के अंदर या तो एक स्टेडली अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक कवर एंड पैटर्न ब्रेकआउट आने के बाद का ये कंसोलिडेशन है। मल्टीपल सपोर्ट हम देख रहे हैं कि 1800 के लेवल के आसपास है, अभी 1835 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस भी इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी 1830 1835 के बीच में हम लॉन्ग करेंगे। 1870 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1810 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा एनबीएफसी स्पेस में से ही है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखोगे तो लास्ट 2 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन आया वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास रुक गया है और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। 1235 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 1290 तक की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1214 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड एमएसएफएल ये हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं आपको जो मिल रहे हैं अभी आपको दिए जा रहे हैं, और आप इन दोनों स्टॉक्स के कल देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुल मिला के ठीक थी। तो कल या परसों या पिछले 3-4 दिन से मार्केट्स में जो लोग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको कोई आईजीएल एमजीएल नहीं देगा यहाँ पे। जो वीक है सो वीक है, सेम मार्केट है। जो स्ट्रॉन्ग है सो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग काउंटर छटे हुए आपको बाय में मिलेंगे। और भले ही वो सस्ते काउंटर्स हो गए हों, 1000 रुपये वाला टूट के शेयर अगर 500 में मिल रहा है तब भी आपको एनालिस्ट नहीं देगा, क्योंकि जब तक कोर स्ट्रेंथ नहीं आएगी या कोई भी एनालिस्ट आपको शेयर देगा ही नहीं वो। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, रचना मैम की कॉल है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। 620 रुपये का टारगेट है। और इसके अलावा किरण जानी ने मैक्स फाइनेंशियल दिया है, एचसीएल टेक दिया है। ये सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं और इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव कॉल यानी कि कोई भी सेल वाला कॉल अभी तक तो नहीं दिख रहा। विशाली पारिक के ट्रेड भी जोड़ लेते हैं इसी के अंदर ही। विशाली, एक बार जरा अपने सौदे भी आप बता दीजिए प्लीज़। तो कल हमने देखा कि एक्चुअली पीएसयू बैंक्स काफी पीक चुके हैं और अभी एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। सो ऑफ कोर्स द फ्रंट लाइन एसबीआई जो कल मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। सो वंस अगेन एसबीआई जो हमने काफी समय से दिया है, बट ये लेवल पे जब मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, मैं सेफ स्टॉक्स चूज करूंगी और ये पोजिशनल ट्रेड्स रहेंगे। सो नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 790, तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ 850 के टारगेट के लिए एसबीआई। और दूसरा जो मैं रेकमेंड करूंगी वो कैश काउंटर में से बीएससी है। ट्रेंड अच्छा है, कल भी हमने देखा कि एक रिन्यूड मोमेंटम दिख रहा था। सो 4700 का प्राइस है, एक्चुअली 4300 का अच्छा सा सपोर्ट है, बट फॉर नियर टर्म बेसिस 4450 के स्टॉप लॉस के साथ 5200 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। बड़े भी हमारे साथ जुड़े हैं और चंदन जी आए हैं जॉर्जिया से घूम के। चंदन जी, कितने दिन लगाए जॉर्जिया में? आपने एक जो फोटो मेरे को भेजी वो तो बड़ी सुंदर है। कितने दिन लगाए आपने जॉर्जिया में? बिल्कुल 4-5 दिन का ट्रिप था, तो काफी अमेजिंग कंट्री है। और मार्केट गिर रहा था, एफआईज कंटिन्यूसली बेच रहे थे। मैंने कहा क्या पता
बाहर जाके आए थे, एफआईज का मूड माहौल बदले। और आई थिंक गेन साइकिल के हिसाब से मेरे हिसाब से 4-5 दिन का और प्रॉब्लम है मार्केट में। 23,300 और 23,333 एक बहुत बड़ा लेवल है। आई थिंक जब मार्केट गिरा था तब हम इसी लेवल की बात कर रहे थे। तो यदि मेरा स्टडी यदि वर्क करता है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम 81 इसके स्क्वायर पे बात करते थे, मेरा यदि स्टडी वर्क करता है तो 4-5 दिन में मार्केट का बॉटम होना चाहिए और एफआई जो बेच रहे थे वो शायद कहीं थोड़ा थोड़ा रिकवरी के लिए वापस आएंगे। ठीक है, तो 23,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि बस ज़्यादा नुकसान है नहीं, आप घूम फिर के आ गए हैं। बिल्कुल थोड़ा थकान दिख रही है सर आपको यात्रा की, थोड़ी सी थकान दिख रही है चेहरे पर आपकी, हल्की सी यात्रा की। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, अब आप आए हैं घूम फिर के तो अच्छे से आपसे मुलाकात भी होगी। अपने शेयर्स बताइए सर पहले, चंदन सर, बिल्कुल अपने शेयर्स स्टडी वाले। बिल्कुल, यात्रा की थकान तो होगी, बिना रात को सोए सीधा ऑफिस आ गए हैं और ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश में लाइव है। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी की कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट टर्न हुआ है यहाँ पे। आप देखोगे 3 दिनों से बैंक निफ्टी 49,900 नहीं तोड़ रहा है और पिछले लगभग 23 वीक से 49,650 का जो मेजर सपोर्ट है वो टूट नहीं रहा है। तो मार्केट में रिकवरी आनी है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आएगी, और भरोसा यदि है तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले होगा, तब जाके निफ्टी स्टेबल होगा। तो यदि आप मुझे बिग एंड बोल्ड कॉल की बात करें इस इंडेक्स में, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल पे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा। 23,300 का जोन निफ्टी में और 49,650 का जोन बैंक निफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। अब हम स्टॉक वाइज की बात करें तो फेडरल बैंक मेरे रडार पे है। टेक्निकली बात करें तो डेली चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा डिप आया, वो डिप में खरीदारी आ रही है। तो फेडरल बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। 196 के सपोर्ट से 210 212 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 212 तक के लक्ष्य फेडरल बैंक पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर भी एक राय ले लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय के साथ 4,800 का लक्ष्य दिया है। लेकिन इसके अलावा स्विगी और जोमेटो पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई है। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, स्विगी तो हाल ही में लिस्ट हुआ, लेकिन जोमेटो चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जोमेटो का बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 11% करेक्ट कर दिया है रीसेंट टॉप से। बट जोमेटो की बात करें तो वो अभी भी एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। स्टॉक ने 2 दिन पहले ही एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया था। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस है करीबन 259 के करीबन। जब भी कोई गिरावट आती है तो करंट भाव में भी स्टॉक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 298 का वो रीटेस्ट कर सकता है ऑटो पर। लेकिन तेजस, इसके अलावा जल्दी से आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बता दीजिए। तो मेरे जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है उसमें से पहला जो है वो है दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक निफ्टी जैसे कि काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को, और अपनी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको भी सस्टेन कर रहे, बाउंस कर रहा है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 779 का पहला लक्ष्य रहेगा, 835 का दूसरा लक्ष्य रहेगा, 855 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग कॉल है वो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और 3667 का एक स्विंग हाई बना के स्टॉक ने एक हल्का सा करेक्शन दिखाया है। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है स्टॉक। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है करंट भाव पे। आपके शेयर्स हमने नोट कर लिए। एक काम करते हैं,